गुड आफ्टरनून क्लास, फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट. आई एम विभू शुक्ला, मैथमेटिक्स lecturer, SRS Inter College. Today I continue the chapter straight line exercise 10D. Question number 11. Prove that the line through the point x1 comma y1 and parallel to the line ax plus by plus c equal to 0 is this. So given that the line passes through the point x1 comma y1 and parallel to the line ax plus by plus c equal to 0. So therefore the slope of required line m equal to, we know that this equation is general equation of line. We know that the slope of the line is minus a upon b, minus coefficient of x upon coefficient of y. So therefore the equation of required line y minus y1 equal to m minus a upon b x माइनस x1. तो इसको थोड़ा हम अरेंज करेंगे, b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b y माइनस y1 प्लस a x माइनस x1 इक्वल टू 0. r a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल टू 0. प्रूव्ड. Write down. Question number 12. Two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at the angle 60 degree. If the slope of one line is 2, find the equation of other line. Two line passes through the point 2, 3. दोनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं. सपोज दैट दिस लाइन इज L1 and this line is L2, whose point of intersection is suppose at O. अब ये O पर मिल रही है और एंगल कितना बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है. मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2, 3. दोनों एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं. तो इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन, सपोज दैट स्लोप ऑफ लाइन L1 इज m1, तो गिवन दैट m1 इक्वल टू 2. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन मीन्स सेकेंड लाइन का हमको स्लोप पहले फाइंड करना पड़ेगा. सेकेंड लाइन का स्लोप. लेट द स्लोप ऑफ लाइन L2 be m2 and angle between line L1 and L2 be 60 degree. So we know that tan theta equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. tan 60 degree equal to m1. Given that m1 equal to 2 and m2 is m2 upon 1 plus 2 m2. tan 60 equal to root 3 equal to mod 2 minus m2 upon 1 plus 2 m2. देखिए मार उठाएंगे दोनों तरफ प्लस माइनस लग जाएगा, तो प्लस माइनस रूट 3 इक्वल टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m2. टेकिंग प्लस साइन
टेकिंग प्लस साइन, तो देयरफॉर रूट थ्री इक्वल टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ m2. अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट थ्री प्लस 2 रूट थ्री m2 इक्वल टू 2 माइनस m2. तो m2 इधर ले आएंगे तो 2 रूट थ्री m2 प्लस m2 इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री. टेक m2 कॉमन, 2 रूट थ्री प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री. तो देयरफॉर m2 इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 रूट थ्री प्लस 1. तो m2 की एक वैल्यू आ गई. टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन, देयरफॉर माइनस रूट थ्री इक्वल टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2. क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस रूट थ्री माइनस 2 रूट थ्री m2 इक्वल टू 2 माइनस m2. तो इधर लाएंगे तो m2 माइनस 2 रूट थ्री m2 इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री. तो देयरफॉर m2 इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 1 माइनस 2 रूट थ्री, 1 माइनस 2 रूट थ्री. यहाँ से m1 और m2 की वैल्यू आ गई. राइट डाउन. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 पासेज थ्रू द पॉइंट. यहाँ पे गिवन था, देखिए 2, 3 गिवन था. y माइनस y1 इक्वल टू m मीन्स m2. यहाँ पे 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 रूट थ्री प्लस 1, x माइनस x1 इक्वल टू 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट थ्री प्लस 1 y माइनस 2 रूट थ्री प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री, x माइनस 2 माइनस रूट थ्री. तो इसको इधर ले आएंगे तो 2 माइनस रूट थ्री को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव बनाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. रूट थ्री माइनस 2x प्लस 2 रूट थ्री प्लस 1 y इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 3 2 जा 6 रूट थ्री माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2 रूट थ्री. तो देयरफॉर रूट थ्री माइनस 2x प्लस 2 रूट थ्री प्लस 1 y इक्वल टू 6 रूट थ्री प्लस 2 8 रूट थ्री माइनस 7 आंसर. तो फर्स्ट आया है. और सेकंड आपको हम होमवर्क दे रहे हैं कि सेकंड पॉइंट आपका सेम रहेगा 2, 3 और m2 के वैल्यू ये पुट कर देंगे तो सेकंड आंसर आ जाएगा. राइट डाउन. सॉरी बेटा, इसमें थोड़ा चेंज कर लीजिए. देखिए जब इसको राइट पे ले जाएंगे तो 6 रूट थ्री और ये भी पॉजिटिव आएगा, +3 पॉजिटिव होगा तो +3 माइनस 4 से -1 आ जाएगा. ये इसको -1 कर लीजिए. राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 4 एंड -1, 2. सपोज दैट द लाइन सेगमेंट इज AB. लाइन सेगमेंट इज AB whose coordinate are 3, 4 and -1, 2. Let the right bisector of AB is line L. Line L, the right bisector of AB, divides it at the point C. So here line L perpendicular on AB and line L bisect AB at the point C. Line L be the right bisector of AB
right bisector of AB. Therefore L is perpendicular on AB and C be the midpoint. And C be the midpoint of AB. C be the midpoint of AB. So therefore coordinate of C, x1 plus x2 3 minus 1 upon 2, y1 plus y2 4 plus 2 upon 2. तो 2 upon 2 1 और ये 3. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज 1, 3. नाउ फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन L. द स्लोप ऑफ लाइन L. स्लोप ऑफ line L equal to -1. We know that two lines are perpendicular, then the product of their slope is -1. So slope of line L equal to -1 upon slope of AB. Slope of AB. तो -1 upon slope of AB, y2 minus y1, 2 minus 4 upon x2 minus x1, -1 minus 3. तो ये हो जाएगा -1 upon -2 upon -4. तो ये आ जाएगा कितना 1/2, तो -2. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर L, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर L, y minus y1 इक्वल टू 3 इक्वल टू m इक्वल टू -2 और x माइनस x1 1. तो y माइनस 3 इक्वल टू -2x प्लस 2. तो हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 5. आंसर इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर इज 2x प्लस y इक्वल टू 5. राइट डाउन.